हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल स्वाद अपने घर का बाय अल्पना में। मैं आज लेकर आई हूँ ये तिल और लाई के लड्डू। बहुत सॉफ्ट, हल्के और खाने में इतने टेस्टी कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये आपको बचपन की याद दिला देंगे और अगर इसने एक बार आपने खा लिया तो आप इसे बार बार खाते रहोगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं मुरमुरे, जिन्हें मूढ़ी भी कहा जाता है। बंगाल में आप इसे झालमुड़ी बना के खाते ही हैं, तो ये मूढ़ी के ही लड्डू बन रहे हैं। इसे हल्का सा हम रोस्ट करने वाले हैं और इस तरह के लड्डू मार्केट में आपको मिलते हैं, पर वो बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं और कितनी इजीली घर पे बनाए जा सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे घर पे क्रिएट करें। तो मैं ले रही हूँ 1 कप तिल। ये सफ़ेद तिल है, आप चाहे तो मिक्स तिल भी ले सकते हैं। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और आपके विंटर में तिल आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो पूरी विंटर आपको तिल तो खाने ही चाहिए। बच्चों को खिलाने के लिए आज मैं ये स्पेशल से लड्डू बना कर ला रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं तिल को इजीली रोस्ट कर रही थी। तिल को रोस्ट करने के लिए आपको मीडियम आंच रखनी होगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। इस तरह से आप चला चला के इसको रोस्ट कर सकते हैं। जब भी तिल की कोई रेसिपी बनती है तो घर में बहुत अच्छा लगता है और उसकी जो सिकने पे खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तिल की मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए पहले भी लेकर आई हूँ और आपने मुझे बहुत पसंद किया है। मेरी तिल पापड़ी को भी आपने बहुत प्यार दिया है और मेरी तिल की गजक को भी आपने बहुत सम्मान दिया है। तो मैं इसके लिए आभारी हूँ आपकी। इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये तिल और मुरमुरे के लड्डू। तिल हमारे आप देख सकते हो रोस्ट होने लग गए हैं। हल्का सा आपको इसमें आवाज़ भी आ जाएगी क्रैकल करने की। जब तिल रोस्ट होते हैं तो क्रैकल होने लगते हैं और इसकी खुशबू भी अलग हो जाती है। बस आप इसको चलाते रहिएगा। अगर आप रुक गए तो ये तिल जलने का डर रहेगा और फिर उसका टेस्ट एकदम ख़राब सा हो जाएगा, क्योंकि ये जल जाता है तो कड़वा हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका कलर बदल चुका है। बस आपको आँच का ही ध्यान रखना है और कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। आप देख सकते हो हमारे तिल तो रोस्ट हो ही चुके हैं। तो दूसरी चीज़ में मैं आप यहाँ पे लाई को भी रोस्ट कर लूँगी। मुरमुरे जो होते हैं ये चावल के बने हुए होते हैं, तो आप इसे व्रत में नहीं खा सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप खाली तिल के लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल को निकाल लेना है। इसी पैन में मैं अपने लाई भी सेकूँगी। उससे पहले मैं गुड़ की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो गुड़ को मैं काट लेती हूँ। तो जी हाँ, हमारे लड्डू गुड़ से बनने वाले हैं। अब गुड़ कितना हेल्दी होता है आप सबको पता है, और अभी सर्दियों में सब गुड़ खाते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, और इसमें भी मिनरल्स और आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आप सबको गुड़ खाना ही चाहिए। पूरी सर्दी हम लोग गुड़ को कंज्यूम करते रहते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप घर पे इजीली बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गुड़ को काट रही हूँ। आप चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं अगर आपका हार्ड हो तो, पर मेरा तो फ्रेश गुड़ है तो इस तरह से कट भी जाता है। अगर आपके पास में हमाम दस्ता है तो आप उससे भी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके महीन टुकड़े करने। अब यहाँ रीज़न ये होता है, अगर हम सीधा ही गुड़ को चढ़ा देंगे तो आपकी चाशनी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और उसमें वो डलिया रह जाएगी गुड़ की। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा गुड़ प्रिपेयर हो गया था। इसी गुड़ से हम चाशनी बनाने वाले हैं। गुड़ हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तब तक हम लाई को भी सेक लेते हैं। इसको हल्का सा ही भुनना होता है क्योंकि पहले से भुना हुआ होता है, पर एक इसका क्रंच लाने के लिए हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना पड़ता है। इस लड्डू में मैंने घी की ज़रूरत है ना तेल की ज़रूरत है, ये सीधा ही बन जाएगा। तो आपके लिए कैलोरी वाइज भी ये सही रहेगा। अगर आप कैलोरी कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह के लड्डू इजीली बना सकते हैं आप। ये मेरे प्लेन मुरमुरे हैं। अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो प्लेन लीजिएगा, नमकीन मुरमुरे मत लीजिएगा। इस मूढ़ी से बहुत तरह की चीज़ें बनती है, तो मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इसे आप नमकीन नाश्ता भी बना सकते हैं, पर आज हम इसका सर्दी के लिए स्पेशल लड्डू बनाने वाले हैं। तिल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर मैं तिल के लड्डू बनाया करती हूँ तो मुझे थोड़े से हैवी लगते हैं और उसको चबाने में भी ऐसा लगता है जैसे दांत में वो लग रहा है। पर अगर आप मुरमुरे के साथ में बनाएंगे तो ये लड्डू भी आपके हल्के होंगे और खाने में बहुत ईजी रहेंगे। बस आप इसको धीमी आंच पे चलाते रहिएगा। हमारे मुरमुरे भी सीख चुके हैं। यहाँ पे मैं गुड़ की चाशनी बनाने वाली हूँ। तो गुड़ को मैंने डाल दिया था उसी पैन में। अब आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, एक ही पैन में आपकी सारी रेसिपी बन जाएगी। तो बिल्कुल भी आपके ज़्यादा बर्तन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत होती है, सिर्फ आप 1 चम्मच, ताकि हमारा गुड़ जले नहीं। इस तरह से इसकी चाशनी बनाएंगे तो ये चाशनी बहुत अच्छी बनेगी। इसको भी धीमी आंच पे ही हमें करना है। मीडियम आंच रखेंगे तो ये आपकी चाशनी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। बस आपको फ्लेम का ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देख सकते हो गुड़ गलने लग गया था,
गुड़ को गलाना ही है हमें, इसको ज़्यादा जमाने की प्रोसेस में नहीं करना है। तो आपको इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे सिर्फ। आप देख सकते हो गुड़ हमारा गलना शुरू हो गया था। पानी का ही यहाँ इतना ही रोल होता है कि चाशनी ऊपर नहीं जाती है। थोड़ा सा आप पानी रखते हैं इसमें, आपको सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही पानी रखना है, वो भी चाय का जो चम्मच होता है वही रखना है। आपने अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं जमने वाले हैं। आप देख सकते हो ये गुड़ जो है मेल्ट होने लग गया था। अगर थोड़ा आप इसे पलटे से सेट कर सकते हैं, इस तरह से दबा दबा के ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी से। अब आपको इस स्टेज पे सिर्फ इसको चलाते ही रहना है और कुछ भी नहीं करना है। ना हमें इसमें कुछ डालना है, ना हम इसमें कुछ घी डालेंगे, तेल डालेंगे, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप इस तरह से चलाते रहेगा ताकि हमारी ये गुड़ की प्रिपरेशन हो जाएगी चाशनी की। जब भी गुड़ की कोई चीज़ बनती है तो इसकी अलग सी खुशबू भी होती है। आप हमेशा देख सकते हैं जब गुड़ मेल्ट होगा तो इसकी खुशबू थोड़ी अलग हो जाती है और इसमें प्रॉपरली झाग भी बनने लग जाते हैं। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। आप जब इस तरह से डालेंगे तो ये वापस जमने लायक जैसा हो जाएगा। आप बस ठंडे पानी में थोड़ा सा ड्रॉप्स डाल दीजिए और थोड़ी देर में देखिएगा। तब तक मैंने अपनी लड्डू बनाने की प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने एक बाउल में पानी डाल लिया था। इस पानी डालने का भी एक रीज़न है। अब आप देख सकते हैं ये अभी एकदम से प्रॉपर से जम के तैयार हो गया है और इसमें अच्छे से तार भी बनने लग गए हैं। तो ये गोली बनने जैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे लड्डू के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे हमें बर्फ़ी नहीं जमानी है तो हम इस तरह से सॉफ्ट गुड़ ही रखेंगे ताकि खाने में इजी रहेगा। अगर आपने जमाने वाला रख दिया तो ये आपके लड्डू पत्थर जैसे हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मुरमुरे डाल देते हैं। इस मूढ़ी को इसमें गुड़ में अच्छे से लपेट लेंगे। अगर आपने तिल पहले डाल दिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप मुरमुरे पहले डालेंगे तो सारा गुड़ इसमें लपेट जाएगा। तो इस तरह से ये लड्डू आपके फूले फूले बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे। मैं अब इसमें तिल डाल देती हूँ। तिल में 2 बार करके डालूंगी थोड़े थोड़े मिलाने के लिए, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे ये। गैस की आंच को आप इस स्टेज पे थोड़ा धीमे कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अच्छे से हमें मिलाना ही है। आप चाहें तो इस स्टेज पे गैस को बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैन हमारा गर्म ही है और हमारे ये जो तिल है और मुरमुरे है दोनों सिके हुए हैं। तो थोड़े से तिल और मिला देती हूँ मैं। इस तरह से मिलाने पे ये अच्छे से कंबाइन हो जाता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। और ये लड्डू जब मैं छोटी थी तो मार्केट में मिला करते थे और वो लेके खाने में बहुत अच्छा लगता था। इसकी चिक्की भी मिलती थी। तो आज मैं आपको दोनों ही दिखा रही हूँ। मैं इसकी चिक्की भी दिखाऊंगी और लड्डू भी दिखाऊंगी। तो इस तरह की रेसिपी खाने में बहुत अच्छी लगती है, हल्की फुल्की होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये हमारा कंबाइन हो चुका है, इसी से हम लड्डू बनाने वाले। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, जो मैंने बाउल रखा था उसका क्या यूज़ है। मैं इसको सिर्फ हाथ में लगाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, ताकि हमारा हाथ जलेगा नहीं। अब ये लड्डू इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इस तरह से सेट करेंगे और ये आपका लड्डू बन जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप लड्डू प्रिपेयर कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितने प्यारे से हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी है। आप जितनी बार भी आप लड्डू बनाएं, हाथ जरूर पानी से कर लीजिएगा सेट, क्योंकि आपका हाथ जलेगा नहीं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से सारे लड्डू प्रिपेयर कर लूँगी। आप देख सकते हो हमारे कितने अच्छे से लड्डू बन के तैयार हुए हैं और ये लड्डू जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बच्चों के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। अगर आप सिंपल तिल के लड्डू बच्चों को देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी बर्फ़ी जमा देती हूँ। इसके लिए मैंने ट्रे में थोड़ा सा घी लगा दिया है। ये घी लगाने का मेरा यही रीज़न है कि आप जब बर्फ़ी उतारेंगे तो वो ईजिली उतर जाएगी। अगर आप इस तरह से नहीं लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा। तो इस तरह के ट्रे हम सेट कर लेंगे। इसी ट्रे में हम अपना जो बचा हुआ है वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 लड्डू बनाए थे, बाकी मैं आपको बर्फ़ी बनानी बता रही हूँ। अगर मैं चाहती तो इसकी 2 रेसिपी डाल सकती थी, पर एक ही काम अगर 2 बार में एक बार में सेट हो जाए तो हम क्यों करें। ये देख सकते हो आप, इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है आपको, क्योंकि ये जमने की स्टेज जल्दी हो जाती है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, थोड़ा काम आपको जल्दी करना होगा। अगर ये जमने लग जाए तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, वापस ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम इसको सारा साफ कर देंगे, क्योंकि ये चिपकता बहुत है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा, हाथ को भी ध्यान से रखना होगा। इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पलटे का भी यूज़ ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का फ्लैट चाकू भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी तिल डाल सकते हैं,
वो भी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे थोड़े से पिसे हुए तिल मेरे पास पड़े थे, वो मैं डाल दूंगी। तो मैंने वो तिल डाल दिए हैं और ये देखिए हमारी ये बर्फ़ी जम के तैयार हो गई है। अब आपको थोड़ा सा नरम हो तभी इसको काटना है, क्योंकि पूरा जमने के बाद में बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो मैं इसमें हल्के से कट लगा देती हूँ। अब आप जब इसमें कट लगाएं तो इस तरह के ये स्पैचुला का सहायता लें या पलटे की सहायता से आप काट लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि इसको हमें अंदर तक सेट करना होगा। इस तरह से मैं इसमें कट लगा दूंगी। अब गर्म होंगे तभी लगेंगे, ठंडे होने के बाद में बिल्कुल भी कट नहीं लगेंगे इसमें। मैं कट लगा चुकी थी, तो इस तरह से लंबाई में भी मैं कट लगा दूंगी। चारों तरफ से कट लगने के बाद में ये बहुत इजीली कट जाता है और हमारे लिए बहुत इजी रहता है। ये बर्फ़ी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट तो वही रहता है, पर बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि लड्डू खाना थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। तो इस तरह से हम उनको चॉकलेट की शेप से भी बना के दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे लड्डू और बर्फ़ी दोनों ही तैयार हो गए थे। इसको चिक्की भी बोला जाता है, इसको हम मुरमुरे की चिक्की भी बोलते हैं। ये चिक्की हम जब छोटे थे तो 50 पैसे की एक मिलती थी। अब आपके ज़माने में कितने की मिलती थी मुझे नहीं पता। तो हमारी दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अब ये जम चुकी है तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपको तोड़ के खानी होगी। आप इसे डब्बे में भर के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसे जितने दिन चाहे स्टोर कर सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो आपकी ये प्रिपरेशन कैसी रहेगी ये भी बताइएगा। और ये हमारी तैयार हो गई थी। दोनों ही रेसिपी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और फिर मैं इस तरह से आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं हल्के फुल्के से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक मेरे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।